बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फूड किचन में बना लेंगे ये खूबसूरत और गुड लुकिंग से गुड़ के चावल। सर्दियों की बहुत बेहतरीन सौगात है ये चावल। तो ये देखें कितने खूबसूरत और गुड लुकिंग मैंने इसको बनाया है। अभी मैं आपको इसकी रेसिपी की तरफ लेकर चलती हूँ। बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलें फिर हम तैयार करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं आपको रेसिपी। एक मैंने पतीली ले ली है, कोई सी भी आप पैन ले लीजिएगा जो आपका दिल चाहे। उसमें मैंने डाला गुड़, तकरीबन मैंने डाला 3 पाव चावल के लिए आधा किलो गुड़ लिया मैंने, ठीक है। आधा किलो गुड़ के अंदर हम 1/4 गिलास पानी का डालेंगे। इससे ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा वरना हो जाएगा ख़राब मसला, ठीक है। चावल मैंने पहले से वक्त की किल्लत की वजह से बॉयल करके रखे हुए थे, और यहाँ पे मैंने दाल भी बॉयल करके रखी हुई है, क्योंकि हम दाल और चावल दोनों के गुड़ में डाल के जो दाल और चावल बनते हैं ना, वो बनाने वाले हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिए थोड़ी सी रेज़र ली है मैंने, और ड्राई डेट्स लिया है मैंने, आलमंड लिए हैं, और मैंने लिया है कोकोनट। सब कुछ कट्स हुआ हुआ है, आपकी मर्ज़ी, आप जो दिल चाहे लीजिएगा। तो मुझे ये चीज़ें पसंद थी, मैंने इस तरह से ये ले ली हैं। दाल और चावल मैंने पहले से बॉयल करके रखे हुए थे। यहाँ पे मैंने सौंफ ले लिए 1 चम्मच, जो कि हमारे भगार बनेगा उसमें खुशबू का काम करेगी। और ये है हमारे पास छोटी इलायची, ठीक है। इसमें गरम मसाला वगैरह भी कुछ लोग डालते हैं, लेकिन मैंने इस टाइम पे यूज़ नहीं किया। ये देखनी चाशनी मैंने पकने रख दी थी। 3 से 4 मिनट में गुड़ हमारा बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, चाशनी तैयार हो गई है। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है जो कि 1 कप है। अब यहाँ पे मैंने सौंफ और इलायची का मैंने मुंह खोल दिया था अच्छे तरीके से। उसके दाने जो हैं उसको फ्राई होना चाहिए, तो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको जस्ट 1 मिनट सिर्फ हम पकाएंगे कि ताकि ये इसमें से ज़रा कड़क कड़क की आवाज़ आती है ना, फिर ये तैयार हो जाता है, ठीक है। इसको जलाना जुलूना नहीं होता, इतना नहीं पकता ये कि ब्राउन हो जाए या जल जाए, तो फिर वो ना कसैला कसैला आता है सौंफ का जो होता है ना टेस्ट, इसलिए इसे कभी भी इस तरह ज़्यादा ना पकाइएगा। बस सिर्फ 1 से 1.5 मिनट। रेसिपी बहुत लंबी हो जाती है जब हम चावल बॉयल करना दिखाएं, फिर दाल बॉयल करना दिखाएं। बेसिकली ये छोटे छोटे काम है, सभी को आते हैं। तो चावलों को मैंने सैला चावल लिया था और मैंने 2 घंटे भिगो दिया था, और 2 घंटे भिगोने के बाद मैंने इसको कुक किया है। जब बॉयल किया है ना मैंने, तो 8 मिनट मैंने इसे बॉयल किया है, ठीक है। ये मैंने आपको टाइम इसलिए बताया है कि आप लोग बहुत इजीली इसको पका सकें। टाइम जब कोई बता देता है ना, तो उसके बाद चावल बनाना बहुत इजी हो जाता है। तो 1 कनी 2 कनी नहीं मैंने बताई, ओनली आपको टाइम बताया कि आपने 8 मिनट इसे कुक करना है उबलते पानी में डालने के बाद। ये देखिए जी, चाशनी मेरी बेहतरीन सी यहाँ तैयार हुई हुई थी, गाढ़ी गाढ़ी सी। बस इसमें हमने जस्ट गुड़ को पिघलाना होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा हम पानी डालते हैं ताकि गुड़ हमारा जल ना जाए, वरना इसमें पानी ना डालिएगा। पानी डालेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे बाद में, फिर इसको सुखाना पता नहीं क्या बन जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। सारी चाशनी मैं अच्छे तरीके से निकाल लूँगी इसमें से, और जस्ट 1 सेकंड, इससे ज़्यादा इसको इसमें नहीं देंगे हम टाइम। घी के साथ इसमें डालेंगे हम बाकी सामान अपना जो हमने बॉयल करके चावल रखे हुए थे। 3 पाव मेरे पास चावल थे, सैला चावल मैंने लिया था, 2 घंटे भिगो लिया था। उसके बाद मैंने इसको बॉइल्ड यानी कि बॉइलिंग वाटर के अंदर डाला था। उबलते पानी में डालना है बिल्कुल आपने, जब तक पानी में उबालना है, जब तक ना डालिएगा। फिर मैंने इसको 8 मिनट के लिए उबाल लिया था, और मैंने फिर इसको साइड रखा, और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल का जो चम्मच होता है ना, 1 चम्मच ऑयल डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था, ताकि चावल जो है ना आपस में चिपकता नहीं है। इस तरीके से देखें खिला खिला चावल है यहाँ पे। तो ये सारे मैंने डाल दिए। ढेला वगैरह बिल्कुल नहीं बना हुआ, चावल अच्छा है। अगर हम इसको ऑयल नहीं डालेंगे तो ये ढेला बन जाएगा, और वो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे अब हम डाल देंगे दाल, जो कि मैंने बॉयल की थी 1 पाव, ठीक है। 1 पाव दाल मैंने उबाली थी। ये भी पूरी उबलेगी ये दाल जो है ना, इसमें बिल्कुल कच्चापन नहीं रहना चाहिए, नरम होनी चाहिए बिल्कुल ठीक जैसे उबलती है नॉर्मल। बहुत सॉफ्ट ना कीजिएगा, बस थोड़ी सी नॉर्मल सी जैसे उबलती है नॉर्मल वैसे उबालिएगा। दाल और चावल दोनों को हमने अच्छे तरीके से ऐड कर लिया है। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे चाशनी के साथ, ठीक है। चाशनी को और इसको एक जान कर देंगे, अच्छे तरीके से इनको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग में कोई कमी ना रहे, वरना पता है क्या होगा, कहीं पे चावल आपको फीके आएंगे खाने में और वाइट भी होंगे, और कहीं पे आपको गुड़ के साथ बहुत अच्छे से टेस्ट में अच्छे से टेक्सचर में आ रहे होंगे, तो वो फिर ज़रा अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए इसको मिक्स कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। दाल यहाँ पे कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, अगर दाल ना आपने डालनी हो तो आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन दाल के साथ ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देते हैं। आप खाली चावल बना लीजिएगा सेम इसी रेसिपी के ऊपर। चलें जी, ये देखें इसको हमने मिला दिया अच्छे तरीके से चारों तरफ से। वो क्योंकि मेरा जो स्क्रैपर था ना हल्का सा मुझे लग रहा था उसका किनारा मोटा है, तो इस वजह से मैंने ये बारीक ले लिया, लेकिन नॉनस्टिक पैन था तो इसलिए इसको नीचे टच नहीं होना चाहिए। बाकी तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए जी, ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिए इसके ऊपर बेहतरीन तरीके से।
इसको हम दम दे देंगे। अब यहाँ पे दम रहेगा 5 से 6 मिनट का, ठीक है। चलिए जी, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं दम लगे हुए। खूबसूरत और गुड लुकिंग से चावल मेरे तैयार हैं। ये देखिए खिला खिला एक एक दाना है, कोई भी दाना है जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ा है। बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जी, इसी के साथ दीजिए शाइस्ता जायद को इजाज़त। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। बेहतरीन से गुड़ के चावल बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।